महाराष्ट्र भिवंडी का एक पावरलूम इलाका, जहां दिन रात मशीनों का शोर हजारों परिवारों का पेट भरता है। लेकिन एक शाम वो शोर एक ऐसी खामोशी में बदल गया जिसने पूरे शहर को हिला दिया। 7 साल की एक बच्ची जो रोज की तरह सुबह सुबह अपने छोटे से घर से बाहर निकली थी, कुछ घंटों बाद उसका शव पड़ोसी के बंद कमरे में एक गन्नी बोरी के अंदर मिला। और सबसे डरावनी बात ये थी, वो कातिल 2 महीने पहले जेल से भाग चुका था। इंसाफ से भागा हुआ शैतान वापस आ गया था। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी और आज हम बात करने जा रहे हैं भिवंडी की उस कहानी की जो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की टूटी हुई कड़ी की मिसाल है। भिवंडी कभी देश का सबसे बड़ा पावरलूम हब, आज भी लाखों मजदूरों का घर। यहाँ घर इतने पास होते हैं कि दीवारें भी पड़ोसी की बातें सुनती हैं। अक्टूबर की सुबह एक परिवार बिहार से आया हुआ 2 साल से यहीं रह रहा था। उनकी 7 साल की बेटी खुशमिजाज हंसमुख, हर सुबह खेलकूद करती, गली के हर घर को पहचानती थी। लेकिन उस दिन उसके घर के ठीक बगल में एक नया किराएदार आया था। 32 साल का पावरलूम वर्कर। उसे देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक शैतान छिपा है। सुबह जब बच्ची शौच के लिए बाहर निकली, वो आदमी पहले से ही घात लगाए बैठा था। वही तरीका, वही चाल, खाने का लालच, मिठाई का वादा। बच्ची मासूमियत में उस कमरे के अंदर चली गई और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर की दुनिया के लिए वो हमेशा के लिए गायब हो गई। शाम ढलने लगी, बच्ची घर नहीं लौटी। मां बाप की सांसें तेज होने लगी। उन्होंने हर गली, हर पड़ोसी से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। जब एक बच्चा बिना बताए गायब हो जाए तो सबसे पहले शक किस पर जाता है? किसी अजनबी पर या उस नए पड़ोसी पर जिसे आप 3 दिन से जानते हैं? उनकी नजर पड़ी बगल वाले कमरे पर। दरवाजा बाहर से बंद था, मानो कोई जल्दी में निकल गया हो। लेकिन दरवाजे के पास जमीन पर पड़ी थी एक छोटी सी नीली बाल्टी। वही बाल्टी जो उनकी बेटी अपने साथ लेकर गई थी। वो बाल्टी वहां थी, लेकिन बच्ची नहीं। मां ने खिड़की से अंदर झांका और जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। कमरा टूटा और अंदर एक गन्नी बोरी में पड़ी थी उस मासूम की निर्जीव देह। डॉक्टरों ने पुष्टि की, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे जो बताते थे कि उसने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। वो छोटी सी जिंदगी जिसने आखिरी बार इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इंसाफ उससे बहुत दूर था। निजामपुरा पुलिस हरकत में आई। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, कमरा देखा और एक सिहरन दौड़ गई। ये जगह, ये तरीका, ये सन्नाटा पहले भी देखा गया था। फाइलें खोली गईं। सितंबर 2023 की एक घटना सामने आई। ठीक इसी इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ भी यही हुआ था। दोनों मामलों में एक जैसी बातें, खाने का लालच, गला घोंटकर हत्या, शव छुपाने की कोशिश। पुलिस ने 2023 वाले आरोपी की तस्वीर नए केस के माता पिता को दिखाई।
माता पिता की चीख कमरे में गूंज उठी। यही है, यही वो आदमी है। कातिल कौन नहीं, बल्कि वो आजाद कैसे। अगस्त का महीना, ठाणे सेंट्रल जेल से उसे अदालत में पेश करने लाया गया था। वो एक भगोड़ा था, लेकिन उस दिन उसे भागने का मौका दिया गया, उन्हीं के हाथों से जो कानून की रक्षा करते हैं। कोर्ट परिसर से वो भाग निकला। 6 पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर थे, लेकिन सब लापरवाह निकले। उन्हें निलंबित किया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी एक गलती एक बच्ची की मौत बन गई। आरोपी अब आजाद था। कुछ दिन छिपा रहा, फिर लौट आया। भिवंडी, उसी इलाके में जहां पहले उसका जुर्म हुआ था। उसे नया कमरा मिला। एक अनजान मकान मालिक ने बिना पुलिस सत्यापन के किराए पर दे दिया। किराएदार सत्यापन भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 के तहत अनिवार्य है, लेकिन जब वो कागज पूरा नहीं होता तो एक कातिल को छिपने की जगह मिल जाती है। एक तरफ पुलिस की चूक, दूसरी तरफ नागरिक की लापरवाही, और इनके बीच पिस गई एक 7 साल की जिंदगी। अपराध के तुरंत बाद वो मधुबनी भागने की कोशिश में था, लेकिन इस बार निजामपुरा पुलिस तैयार थी। रात होते होते भिवंडी के बाहरी इलाके में उसे पकड़ लिया गया। उसका चेहरा अब डर से नहीं, हैरानी से भरा था। शैतान पकड़ा गया था, लेकिन इंसाफ फिर भी देर से पहुंचा। भिवंडी की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, एक व्यवस्था की नाकामी की कहानी है। जब पुलिस अपनी ड्यूटी भूल जाती है तो एक कातिल आजाद घूमता है, और जब समाज एक साधारण नियम की अनदेखी करता है तो वो खुद अपने घर के दरवाजे शैतान के लिए खोल देता है। माता पिता की एक ही बात थी, अगर वो अगस्त में भागा नहीं होता तो क्या हमारी बच्ची आज जिंदा होती। इंसाफ देर से मिला, लेकिन भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। आप सुन रहे थे पीपी ट्रू क्राइम इंडिया की कहानी, इंसाफ से भागा हुआ शैतान। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, जहां सच कहानी से भी ज्यादा डरावना होगा।